आज हम लोग शेषफल संबंधित प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। देखिए शेषफल प्रमेय कैसे क्या होता है। इसमें क्या होता है, भाग में जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। भाग देने पर इसको भागफल बोलते हैं। और यहाँ पे जो बचता है उसको हम लोग शेष बोलते हैं। ठीक है। यदि हमको भाज्य निकालना हो तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा, इसको समझते हैं। ये जो होता है भागफल, इसमें क्या दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है। यदि भागफल 16 हो तो करा एक भाजक भागफल का 25 गुना। तो भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, इसका क्या है 25 गुना, भागफल का 25 गुना। तो भागफल है 16 का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है, ये 5 गुना है तो ये 5 गुना कम होगा। मीन्स क्या होगा, 5 से भाग दे देंगे, मतलब ये 5 गुना ये है तो इससे 5 गुना शेषफल कम होगा। तो 5 गुना तो क्या करेंगे 16 गुणे 25 बटा में 5, 5 पचे 25, 16 पचे 80। अब हमें क्वेश्चन का पूछ रहा है भाज्य क्या होगा। भाज्य मतलब बीच वाला होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाजक आपका दिया हुआ है 16 गुणे 25, भागफल दिया हुआ है 16 प्लस शेष दिया हुआ है 80। गुणा कर लेते हैं। 16 का जब गुणा करेंगे 16 25 का तो 25 अटे 200 और 200 9 400, ये 400 हो जाएगा। गुणे 16 प्लस 80, 16 का 400 में गुणा करेंगे 6400 प्लस 80, जोड़ लेंगे क्या आ जाएगा 6480। यही आपका ऑप्शन था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। भाजक भागफल का 7 गुना है। तो देखिए इसमें क्या है, भाजक ये होता है, भागफल ये होता है, शेष ये होता है और आपका जो भाज्य होता है ये होता है। तो भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो, इसमें क्या दिया हुआ है शेषफल 28 है, तो भाज्य क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना है ये, तो इसका 3 गुना, 28 का 3 गुना क्या होता है 84 भाजक है। और भाजक भागफल का 7 गुना है, इस भागफल का 7 गुना है तो ये 7 गुना कम होगा, तो 7 से इसको भाग दे दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 12। आपसे क्वेश्चन पूछा भाज्य क्या होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल 12 है गुणे भाजक प्लस शेष है 28। गुणा कर लेंगे, 12 का गुणा करेंगे 84 में तो 12 चौकों 48, 4 12 अटे 96, 4 100 1008 प्लस 28, ये आपका आ जाएगा 28 8 36, 1036। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यदि किसी यक्ष को मान लीजिए यम से भाग दे रहे हैं तो कोई भागफल बचे, भागफल से मतलब नहीं है। शेष अगर R1 बच रहा है और कोई क्वेश्चन है y को यदि यम से उसी संख्या से भाग दे रहे हैं, यदि R2 बच रहा है, इन दोनों के योग को यम से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो शेष देखिए क्या बचता है, R1 प्लस R2 माइनस यम बचता है। समझते हैं कैसे, R1 प्लस R2
मैं मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 50 52 ले लीजिए, 52 को 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 इक्यानवे 5 0 2 5 0 जा 0, ये 2 शेष बच गया। दूसरा नंबर मान लीजिए हम 9 ले लेते हैं, उसको यदि 5 से भाग दे देंगे 5 इक्यानवे 5, बचेगा 4 शेष। अब देखिए एक तो शेष R1 2 आ रहा है और एक शेष R2 4 आ रहा है। अब कह रहा है इसको और इसको जोड़ लिया जाए, इसको और इसको जोड़ लिया तो 52 + 9 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब कह रहा है 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो देखेंगे 5 इक्यानवे 5 1 1 5 दूना 10, ये शेष बच रहा है 1। ये 1 आया कैसे, 4 2 6 को 5 से भाग देंगे 4 2 6, ये देखिए इनका जो शेष है 4 + 2 4 + 2 और इसको घटा देंगे तो शेष आपका 1 बचा। मतलब क्या होता है, दोनों रिमाइंडर को, दोनों शेष को जोड़कर भाजक घटा देते हैं, यही आपका क्या होता है शेष। अगला प्रश्न देख रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक क्वेश्चन 33 से भाग देने पर 21 और 28 शेष बचता है, यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तब अब मेरा एक ट्रिक हो गया, शेषफल, दोनों शेषफल को जोड़ देंगे और जिससे भाग दे रहे हैं उसको घटा देंगे, तो दोनों शेषफल को जोड़ देंगे, ये आपका आ जाएगा 49 - 33, ये आपका आंसर आ जाएगा 16। यदि मान लीजिए x पे n - y पे n, यदि n सम हो तो वह x - y और x + y से विभाजित होती है। इसको क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है आपका 23 पर 10 - 1024 किस संख्या से विभाजित नहीं होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विभाजित नहीं होगी, हम क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला बताएं x पे n और y पे n, यदि n सम हो तो वह x - y और x + y से विभाजित होगी। तो हम इसको n के पावर में बना लेते हैं। ये 23 पे 10 है तो 23 पे 10 रहने दें, 1024 को 2 पर 10 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो n है वो आपका 10 है, जो कि क्या है, सम है। तो जब सम संख्या होगी और यहाँ पे बीच में माइनस होगा तो यही फार्मूला, वो किससे किससे विभाजित होगी, x - y, तो x की जगह पे 23 है और y की जगह पे 2 है, तो वो किससे विभाजित होगी, 23 - 2 मीन्स 21 से विभाजित हो जाएगी। और या तो x + y 23 + 2 मीन्स 25 से विभाजित होगी। 25 से जो संख्या विभाजित होती है उसके फैक्टर से भी विभाजित होता है। तो इसका फैक्टर देखिए क्या क्या आ सकता है। ये तो एक आ सकता है, 1 से मतलब कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 7 से भी कट सकता है, 21 से भी कट सकते हैं। 25 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। मीन्स 1 3 7 21 5 25 को छोड़कर और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यदि x पे n - y पे n, यदि n विषम हो, तब विषम हो तो यह x - y से विभाजित होगी। देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता 23 पे 7 माइनस 3 पर 7, तो जो n है वो क्या है आपका 7 है, जो कि क्या है एक विषम संख्या है।
तो वो किससे विभाजित होगी, x माइनस वाई से विभाजित होगी। x की जगह पे 23 है और y की जगह पे क्या है 3, मतलब क्या ये 20 से विभाजित होगी। या तो 20 से विभाजित हो जाए या इनके फैक्टर से विभाजित हो। तो इनका फैक्टर क्या क्या है, इनका मतलब गुणनखंड क्या क्या है, 1 है, फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर 4 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 10 से कट जाएगा, फिर 20 से कट जाएगा। मीन्स इतने को छोड़कर और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अगला है x पे n प्लस y पे n, यदि n विषम हो तो यह x प्लस y से विभाजित होगी। क्वेश्चन मान लीजिए पूछ ले, 3 पर 41 प्लस 7 पर 82 किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो देखिए पहले इसको निकालते हैं। ये 3 पे 41 है, ये भी 41 के पावर में हो जाए या इसके पावर में हो जाए, मतलब इसको 3 पे 41 लिखे हैं, इसको लिख सकते हैं 7 पे 2 गुणे 41, क्योंकि घात आपस में गुणा होता है, 41 गुना 82। अब क्या करेंगे, 3 पर 41 प्लस 7 सत्ते 49 पर 41, दोनों घात क्या है विषम है। तो अभी हम जब विषम वाला बताएं और बीच में प्लस हो तो इन दोनों को जोड़ लें, उससे विभाजित हो जाएगा। तो 3 प्लस 49 मीन्स ये हो जाएगा 52 से विभाजित हो जाएगी, या 52 से विभाजित हो या इसके फैक्टर से विभाजित हो जाएगा। तो 1 से तो होता ही है हर संख्या। फिर देखिए ये कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा, फिर 26 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 52 से कटेगा। इन सब को छोड़कर और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी।